परिचय बताइए। मैं जय कुमार विदानी, केएम एजेंसी से। मैं अहमदाबाद टेक्सटाइल एजेंट यूनियन का चेयरमैन हूँ। हमने ये यूनियन इसलिए बनाई है, हमारे कपड़े के व्यापार में एक्चुअली काफ़ी लंबी उधारी पे काम होता है, तो काफ़ी सारे फ्रॉड हो रहे हैं। वो फ्रॉड रोकने के लिए हमने ये यूनियन बनाई है। और एजेंट की कहीं भी सुनवाई नहीं होती है, और एजेंट की सुनवाई हो उसके लिए हमने ये यूनियन बनाई है। थैंक यू। अहमदाबाद टेक्सटाइल एजेंट वाइस प्रेसिडेंट अशोक मोतियानी के भगवान एजेंसी। दोस्तों, ये मीटिंग इसके लिए की गई है कि कई बार एजेंटों को बहुत दिक्कत आ रही है और अभी नए नए एजेंट खुल रहे हैं और वो फ्रॉड कर रहे हैं, और उसकी वजह से पुरानी एजेंसी 20-25 साल 15 साल पुरानी एजेंसियों को दिक्कत आ रही है, उनकी गुडविल पे दिक्कत आ रही है। और उन जो फ्रॉड एजेंसियां हैं उनको बेनकाब करना, और जो मार्केट का धारा जो पहले 80, 90, 100 जिनका धारा था, वो आज की तारीख में 150, 180, 200, 250 दिन तक चला गया पेमेंट। तो इस मीटिंग से हम धारा धोरण कम करना 100 से 120 दिन का एक बार करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। क्या आप फ्रॉड एजेंसी के नाम बता सकते हैं? नहीं, सॉरी सर, फ्रॉड एजेंसी के कोई अभी नाम नहीं बता पा रहे हैं। किस तरह से उनको ओपन करने में आएगा, किस तरह से? वो अभी जहाँ पे भी जो भी यूनियंस हैं सूरत, अहमदाबाद को, उनको प्रॉपरली लेटर पैड पे नाम लिख के उनको पहले वेल इन्फॉर्म किया जाएगा और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ओपन किया जाएगा। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी हमारे साथ करीबन 30 एजेंसियां और उनके साथ करीबन सब एजेंट के साथ 175 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आने वाले दिनों में आपके यूनियन की तरफ से क्या आयोजन किया जाएगा? जो टेक्सटाइल मार्केट के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए आपकी तैयारी आगे की? हमारी पूरी तैयारी है कि ये फ्रॉड ना हो, किसी भी सप्लायर का पैसा डूबे नहीं। अहमदाबाद में हमारा टारगेट वही है, कोई भी चीटर हमारी ये सिस्टम में कपड़े के व्यापार में नहीं आ पा रहा है। हमारा टारगेट वो रहेगा, उसको बिल्कुल डिस्क्लोज करना। हर किसी को हम डिस्क्लोज करेंगे। बी अलर्ट हमारा ग्रुप है, उसमें हम उसका नाम डिस्क्लोज करेंगे जैसे उसको माल कहीं से भी नहीं मिल पाए। थैंक यू। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई एजेंट चीटिंग कर रहा है, तो आप उसको क्या पब्लिकली करेंगे या उसको? करेंगे। हम पहले क्या एक्शन लिया जाएगा? हम पहले पक्के हम पहले एविडेंस हमें आ जाएगा कुछ भी, अगर हमारे को लगता है 100% चीटिंग कर रहा है तो उसको हम मार्केट में डिस्क्लोज करेंगे। जो शेयर करेगा आपसे इन्फॉर्मेशन, आप उसकी भी डिटेल शेयर करेंगे? नहीं करेंगे, वो नहीं सर, नहीं, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंशियल रहेगी, किसी को भी शेयर नहीं की जाए। अब तक कितने एक्सपोज किए हैं आप लोगों ने कोई एजेंट? अभी तक तो नहीं, हमारा बिगनिंग है, पर आगे चल के हमें लगता है कि काफी सारा हमारा प्रोग्रेस होगा और हम अच्छा करेंगे मार्केट के लिए, कपड़े मार्केट के लिए। पीछे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया? नो सर, थैंक यू। नहीं सर, थैंक यू। जो पार्टियां बाजार में फ्रॉड करके चली जाती है मैन्युफैक्चरर, तो उसके लिए जो एजेंटों को प्रॉब्लम होती है, जिनके पैसे फंसे हुए होते हैं, इनको दलालियां बांटती होती है, उसके लिए आपका यूनियन क्या करेगा? बस अभी उसी के पीछे काम करना है कि कैसे हम दलाली कैसे सेव की जाए, या एजेंट को कैसे बचाया जाए बिना मतलब के एजेंट के ऊपर अत्याचार हो रहा है या उनके ऊपर केस हो रहे हैं, तो जो नहीं होना चाहिए एजेंट के ऊपर, वो सब उसके लिए ही हम वो काम कर रहे हैं। जो फ्रॉड एजेंट है उसको सजा नहीं, हम चाहेंगे, हम खुद पुलिस में देना चाहते हैं जो लोग फ्रॉड है मार्केट के जो अंदर, गलत आदमी है। हाँ, पर उसके चक्कर में पुरानी 20-25 साल पुरानी एजेंसियों को भी ये दिक्कत आ रही है, उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। वो गलत हो रहा है और हम खुद भी जान रहे हैं कि सप्लायर का पैसा हमारा ही पैसा है। हम जो पुरानी एजेंसियां उसी थियरी से काम कर रहे हैं कि सप्लायर का पैसा हमारा ही पैसा है, उसी हिसाब से ही हम उधारी कर रहे हैं। पर उसके बीच फ्रॉड एजेंसियां, एजेंट आके अनशन उधारी करके और कस्टमर और पूरा सेटल मार्केट को खराब कर रहे हैं काफी टाइम से। सप्लायर का अगर पैसा डूबता है तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजेंट बोलता है कि भाई हमने तो 1% का है, हमारा 2% का है, उसमें एजेंट का क्या रोल है? वो सप्लायर को कितना हद तक सपोर्ट करेगा? हमारा सपोर्ट यही रहेगा, हम कोई भी ऐसी पार्टी से काम ही नहीं करें जहां सप्लायर का पैसा डूबे। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जैसे ये ग्रुप बना रहे हैं, इसके अंदर अच्छी पार्टी से ही काम होगा, क्योंकि रेफरेंस सबका पूरा जाएगा तो पैसा डूबने का सवाल ही नहीं है। एजेंट ही पार्टी से सब मिलके जितने भी यहाँ मिल रहे हैं करते हैं। एक एजेंट बोलता है कि आप इस पार्टी से काम कीजिए,
फिर बाद में जब पैसा फंस जाता है तो उसके बाद बोला जाता है कि आप मेरा रेफरेंस अगर पॉजिटिव दोगे तो आपका पैसा निकाल दिया जाएगा। वो fraud और agent वो अड्डू में आएगा ही नहीं। इंडिविजुअल पैसा निकालने के चक्कर में वो पूरा साइकिल घूमता है, जो पूरे टेक्सटाइल के अंदर में आज चक्कर घूम रहा है। सब यही चक्कर सारी जगह पे घूम रहा है। नहीं सर, बस उसको Examples और proof चाहिए, हमने- proof हम आपको शेयर कर सकते हैं। हमें पता है सर, ये एजेंसी अगर हमें- action लेने को agree हो, हमें आइडिया है। हमें आइडिया है पूरी आपकी चीज। आपकी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे ना ये प्रावधान रखा हुआ है कि सिर्फ टॉप एजेंसियां जो 50 एजेंसीज है वही सिर्फ इसमें मेंबर बने। इसके अलावा हम अभी हमारा सोचा हम नहीं आपसे है। भी मिलेंगे, आपसे भी डेटा लेंगे और उसके पीछे एंट्री- कार्रवाई करेंगे। और एंट्री के लिए भी हमने 3 पार्टियों का रेफरेंस, 2 एजेंटों का रेफरेंस रखा है, जिससे करके हमको पता चले कि हमारी अड्डा में जो भी आ रहा है वो परफेक्ट आदमी है। ऐसे करके हमने 5 रेफरेंसेस के बाद ही हम एंट्री दे। एंट्री अड्डू में एंट्री लेने के लिए कम से कम 5 रेफरेंस लगेंगे।